हमारा ना ही पड़ोसी और ना हम जानते हैं कौन यू और कहाँ का रहने वाला और कैसे रहा। आदुल नाम भी था सुना, सलीम नाम है यू, हमें तो बिरादरी का पता नहीं इसकी कौन बिरादर है यू। आज सलीम बास्तिक के दरवाजे पर देखिए ताला लटका हुआ है। अब खोदा पार निकली चुईया, कितना बड़ा क्रिमिनल निकला, ये खुद हिस्ट्री है। जो इसने बच्चे का मर्डर किया है और इस केस में ये फरार था, उम्र कैद थी इसे, इसे भी इसके लिए भी तो वही सजा होनी चाहिए ना, जो जीसान और गुलफाम हाँ जो उन्हें मिली है उसके लिए भी वही होना चाहिए। भड़काऊ भाषण देने से अलावा इसने कुछ काम नहीं किया है आज तक। भाई अगर किसी धर्म से परिवर्तन करा है उस धर्म को कुरेदने की इसे जरूरत क्या है। ठीक है, तू एक्स मुस्लिम हो गया, बहुत अच्छी बात है, तो वो धर्म में जी तुझे अच्छा लग रहा है। अब कैसी सजा मिलनी चाहिए सलीम? भाई वही जो योगी जी के उसमें है, बुलडोजर भी चलना चाहिए इसका, और सजा भी वैसी होनी चाहिए जैसी उनके गुलफाम के उसके साथ हुई है। नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का हाल यही होता है। ये तो नज़ारा देखने को मिला है उसे, इसीलिए ऊपर वाले ने जिंदा रखा। जो अल्लाह के बारे में, अल्लाह की नबी की शान के बारे में या इस्लाम के बारे में कुछ गलत बोलेगा, अल्लाह उसको एक दिन जलील और रुस्वा कर कर दिखाएगा। कहते थे मैं शेर हूँ इसलिए बच के आया हूँ, ऐसी भी वीडियो चली उनकी। देखो उस ऊपर वाले की मार से कितना बड़ा शेर हो, कोई नहीं बचने वाला, अल्लाह की मार से कोई नहीं बचने वाला है। कि उसकी माँ ने दुआ नहीं करी हो, उसके बच्चे के मारने वालों का अंजाम क्या मिलना चाहिए। बद्दुआ लग गई हो, शायद उसकी बद्दुआ लग गई हो बेचारे की, या अल्लाह तो इसकी करनी, इसको दिखाना जरूर। ये दुआ करता था भाई मैं, अब दिखा दीजिए। और अल्लाह ने दिखाया। अफसोस होया, हाँ यार कैसा निकलेगा ये थोड़ी पता था कि कैसा निकलेगा। जिस सलीम बास्तिक को समाज का प्यार मिला, सम्मान मिला और कहें तो उन्हें आर्थिक मदद भी की गई और कहीं ना कहीं सर आँखों पर बिठा के रखा और उनके मिलने वालों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज एक घटना का खुलासा होने के बाद सलीम बास्तिक के दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। एक समय वो था कि इसी घर के अंदर सलीम बास्तिक से मिलने के लिए कम से कम आधा और 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज सलीम बास्तिक के दरवाजे पर देखिए ताला लटका हुआ है। आज कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सलीम बास्तिक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर एक समाज को सही दिशा देने की बात करते थे, आज वही एक पुराने मामले में आरोपी पाए गए हैं। सलीम बास्तिक एक ऐसा नाम जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से भागता रहा, या कहें कि पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंकता रहा। आज से कम 30 साल पहले सलीम बास्तिक ने एक स्कूली छात्र, या कहें कि एक मासूम का अपहरण किया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद सलीम बास्तिक को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास मिला, या कहें कि उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन जमानत से लौटे सलीम बास्तिक पुलिस की गिरफ्त से दूर हो चुके। सलीम बास्तिक पुलिस की गिरफ्त से दूर हो चुका था और जगह जगह भागता रहा, कभी सहारनपुर, शामली, मेरठ और अब गाजियाबाद के लोनी में। लेकिन जिस सलीम बास्तिक पर हमला करने वाले जीसान और गुलफाम को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन खुद सलीम बास्तिक एक हत्यारा निकला। आज उसी सलीम बास्तिक के घर पर हम मौजूद हैं और सलीम बास्तिक के पड़ोसियों से हम जानेंगे कि जिस घटना में पुलिस उसको यहाँ से पकड़ कर ले गई है उस पर वो अपनी क्या राय रखते हैं। हम उनके पड़ोसियों से बातचीत करेंगे। हम उस समय भी पड़ोसियों से बातचीत करने आए थे जब सलीम बास्तिक पर चाकुओं से हमला हुआ था, तब भी राय हमने आपको दिखाई थी। और आज जब सलीम बास्तिक को दिल्ली पुलिस यहाँ से पकड़ कर ले गई है तो भी हम उसके दरवाजे पर आए हैं और उनके पड़ोसियों से बातचीत करेंगे। बातचीत के साथ वो चीज़ सब जानेंगे कि सलीम बास्तिक का व्यवहार कैसा था, क्या सबको पता था कि सलीम बास्तिक सच में ऐसा है। ये सब चीज बातचीत करेंगे। आइए मोहल्ले वालों से बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपसे बात कर लेते हैं 1 मिनट। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है असलम सैफी। असलम भाई, क्या लग रहा है जिस तरीके से एक सलीम बास्तिक इतना बड़ा नाम जिसको पूरे समाज ने सम्मान दिया, प्यार दिया, लेकिन आज जब इतना बड़ा खुलासा होता है तो क्या लगता है? भाई ये गलत है। और पहली बात तो नाम क्या है यार, अगर मैंने कोई धर्म एक्सचेंज किया है, कोई देश के लिए इतना बड़ा बलिदान नहीं दिया कि मैं उसे मालाएं पिनाऊं या वो करूं, ये अच्छी बात है। चलो उस पर हमला हुआ, उनके साथ उन्हें उनकी सजा मिल गई। लेकिन जो इसने बच्चे का मर्डर किया है और इस केस में फरार था, उम्र कैद थी इसे भी इसके लिए भी तो वही सजा होनी चाहिए ना, जो जीसान और गुलफाम, हाँ जो उन्हें मिली है उसके लिए भी वही होना चाहिए जी। हाँ ये क्लियर है। तो आपको क्या लगता था जब इसके बारे में सुनते थे, इसके वीडियो देखते थे, ठीक आदमी लगता था या कुछ कहीं ना कहीं संदेह होता? तो ये भड़काऊ भाषण दे रहा है, भड़काऊ भाषण देने से अलावा इसने कुछ काम नहीं किया है आज तक। भाई अगर किसी धर्म से परिवर्तन करा है उस धर्म को कुरेदने की इसे जरूरत क्या है। ठीक है, तू एक्स मुस्लिम हो गया, बहुत अच्छी बात है, तो वो धर्म में जी तुझे अच्छा लग रहा है। बार बार कहता था कि मैं जो समाज से लोग जो दिशाहीन हो गए हैं उनको सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बोलता हूँ। ये इसके अंदर जरा सी भी वो खूबी नहीं थी कि इसे किसी धर्म के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज हो।
ये बस और कुछ नहीं है, इसे संरक्षण मिला हुआ था लोगों का। मौलवी रहा हूँ मैं तो, ये कुछ नहीं रहा, ताले भी किए, इस तरीके से बयान देता था। ये कुछ नहीं था कुछ भी। अब देख लो, ये आपके सामने आ गया ना, 25-26 साल बाद पकड़ा गया है, तो कुछ तो रहा होगा ना। तो कैसी सजा मिलनी चाहिए सलीम? भाई वो जो योगी जी के उसमें है, बुलडोजर भी चलना चाहिए इसका, और वो सजा भी वैसी होनी चाहिए जैसी उनके गुलफाम के उसके साथ हुई है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम सजा मिलनी चाहिए, सेम सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो पड़ोसी हैं सलीम बास्ती के, ये कह रहे हैं कि जीसान और गुलफाम का जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, जिस जैसे उनको सजा मिली, उसी हिसाब से उसी पैटर्न पर सलीम को भी सजा मिलनी चाहिए। क्यों भैया? बिल्कुल ऐसे मिलनी चाहिए। क्राइम तो क्राइम है जी, क्राइम तो क्राइम है, सजा वैसी मिलनी चाहिए जैसे उन्हें मिली है, गुलफाम सबको मिली है। मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी। वीडियो तो आप देखते होंगे? हाँ वीडियो देखते हैं भाई, दुख तो होता है। मुस्लिमों के बारे में, धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। अब क्या कर सकता है प्रशासन? मैं सही बोलता था एकदम, जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ में अब चलो सही बोलता था, जब भाई धर्म परिवर्तन कर लिया तो भैया फिर उस धर्म के बारे में गलत बोले क्या फायदा? जी भाई धर्म का हर कोई धर्म, हिंदू है मुसलमान हो, सम्मान तो सबको होना चाहिए। बिल्कुल। अब किसी धर्म के बारे में गलत बोलेंगे, अगर हम ही बोलेंगे तो हम तो गलत बोल रहे हैं ना इस चीज़ को। जी जी। कैसा आदमी था सलीम? आपका सब कुछ पता ही है कैसा था। अभी उससे पहले मैंने जिक्र भी किया था उस बारे में। सब कुछ बता तो दिया, आपके बार बार नहीं, आपके पड़ोसी है यहाँ, यहीं पे वो घर है उनका, इतना अच्छा आज ताला लगा हुआ है, लोगों देखने वालों का। जानते हैं कौन यू, हमारा ना ही पड़ोसी और ना हम जानते हैं कौन यू और कहाँ का रहने वाला और कैसे रहा। आजुल नाम भी था, सुना सलीम नाम है यू, हमें तो बिरादरी का पता नहीं इसकी कौन बिरादर है यू। जो अच्छा घर, तुम बड़े घरों के हैं और पैसे वाले हो तो तुम ऐसी जगह ले सकोगे जहाँ बैठे मौज करोगे। खंडर में नहीं पड़ने के आके, तभी बड़े घरों का था, बड़े आदमी था, जो खंडर में क्यों पड़े आके ऐब के ऊपर? तो ऐब की लोई तो पड़े आयु, मेरा ऐब छुप जाएगा और पैसा खप जाएगा मेरा। बताओ। लेकिन जिसने सलीम बास्ती का गला रहता वो दोनों ही एनकाउंटर में ढेर कर दिए थे पुलिस ने। देखो भाई, इस बारे में क्या कह सकते हैं, प्रशासन का रूल नियम है, उनके कानून सख्त है। हमारे बाबा जी का इतना कानून सख्त है कि फौरन रिजल्ट मांगते बैठे हो, तुरंत रिजल्ट मांगते। अब तुरंत रिजल्ट का नतीजा तो ये निकला, अब खोदा पार निकली चुईया। कितना बड़ा क्रिमिनल निकला, ये खुद हिस्ट्री है, जिसने ये खुद मर्डर कर रखा है इसने। अब बताओ क्या कह सके आप? अब हमें तो तुम्हारे मीडिया के आने पे पता लगा कि भाई इसने मर्डर कर रखा है, ये यहाँ छुपा हुआ था, ये इस काम को इसलिए कर रहा था कि प्रशासन से बचने के लिए। लेकिन प्रशासन से आज तक कोई आदमी बचा है कितने? लेकिन वो तो कहते थे वीडियो में लगातार कि जो लोग भटक गए हैं, दिशाहीन हो गए हैं, उनको सही दिशा में बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते थे, वायरल थे पूरे देश में। अब अपना आप ही सही दिशा में पहुंच गया, अपना आप ही सही दिशा में नहीं पहुंच गया, सही दिशा में पहुंच गए। वो कहते थे जो लोग भटक गए हैं, जो लोग दिशाहीन हो रहे हैं, जो लोग मुल्ला मौलवियों के बहकावे में आके गलत निर्णय ले रहे हैं, वो उनको सही करने के लिए वीडियो बनाते थे और वायरल थे पूरे देश में। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का हाल यही होता है, नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का हाल यही होता है। ये तो नज़ारा देखने को मिला है उसे, इसीलिए ऊपर वाले ने जिंदा रखा। दोबारा जिंदगी क्यों दी? इसीलिए ऊपर वाले ने जिंदगी दी कि तुझे नज़ारा देखने को मिलेगा। ये नहीं तो हमले में ही खत्म हो जाता। हम पहले हमले में खत्म हो जाता। अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की शान है। अल्लाह दिखाएगा, जो जैसा करेगा ना अल्लाह दिखाता ज़रूर है, मगर ये है कि देर है उसके घर में, अंधेर नहीं है। जो अल्लाह के बारे में, अल्लाह की नबी की शान के बारे में या इस्लाम के बारे में कुछ गलत बोलेगा, अल्लाह उसको एक दिन जलील और रुस्वा कर कर दिखाएगा। और होता भी, आप देख भी रहे होगे जीता जागता मौजूदा देखा भी होगा आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। ये तुम जहाँ हो, जिस धर्म में भी अपना खुश रहो, तुम दूसरे के धर्म में क्यों सवाल उठा रहे हो? वो ऐसा है, वो वैसा है, तुम अपने आप को देखो तुम कैसे हो। दूसरों को छोड़ो, जो जैसा है वो वैसा कर रहा है। पांचों के हर आदमी इसकी प्रोटेक्शन में लगा हुआ था, सेफ्टी में लगा हुआ था। भाई सलीम है एक इंसानियत के नाते से, भाई इंसान है, इंसानियत के नाते से पड़ोसी भी, कोई पड़ोसी इसके घर नहीं जाता था, क्योंकि भाई यहाँ पहले ही प्रोटेक्शन भी इतनी मिली, प्रशासन सख्त है, आए दिन यहाँ कोई ना कोई आ रहता है। अब हमें क्या कहते थे, मैं शेर हूँ इसलिए बच के आया हूँ, ऐसी भी वीडियो चली उनकी। देखो उस ऊपर वाले की मार से कितना बड़ा शेर हो, कोई नहीं बचने वाला, अल्लाह की मार से कोई नहीं बचने वाला है। ये देखो अल्लाह ने एक जरिया बना दिया, इतना पुराना। उस इंसान का बच्चा मार दिया कि उसकी माँ की दुआ नहीं लगेगी क्या? उसका कि उसकी माँ ने दुआ नहीं करी, उसके बच्चे के मारने वालों का अंजाम क्या मिलना चाहिए? बद्दुआ लग गई हो, शायद उसकी बद्दुआ लग गई हो बेचारे की, उसके उस औरत का दिल, जिसका नाबालिग लाल मार दिया कि उसकी दुआ नहीं लगेगी, उसने ऊपर वाले से मांगी होगी। भाई ये चीज तो गलत है ना। आदमी ने इसकी दुआ करी है, इसकी जिंदा रहने की, वो ऊपर वाला ऐसा बचा दे। लाखों आदमियों ने, करोड़ों आदमियों ने इसकी दुआ करी है, उसके लिए भी तो करी होगी।
उसके लिए भी तो करिए उसको। वो तो एक नाबालिग था जिसे दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। 13 साल की उम्र में बच्चा होता ही कितना है। बिल्कुल सही बात है। वो आज अगर वो जिंदा होता, क्या पता वो इंस्पेक्टर होता, मैनेजर होता, बैंक अधिकारी होता, क्या करता वो, क्या होता। लेकिन एक छवि जो बनी सलीम बास्तिक की वो आज उलट हो गया बिल्कुल। बिल्कुल, जो देख मैंने बताया ना आपको, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो इंसान अल्लाह पे, अल्लाह के नबी पर, कलम पाक पे जो एक्शन लेगा, या अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह से कहना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का हल्का से भी सवाल उठाएगा, उसे अल्लाह जलील और रुस्वा करेगा, ज़रूर इंशाअल्लाह करेगा और होगा। अभी ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनको अल्लाह हकीकत सामने दिखाएगा। ये हकीकत सामने आ रही है। ये सामने आ रही, मतलब जो लोग दूसरे पे एक्शन लेते हैं वो खुद ही सही नहीं है। सही इंसान सही पे एक्शन लेता है, सही इंसान गलत पे लेता है। जब गलत इंसान तो गलत ही एक्शन लेगा, वो गलत ही लेता था एक्शन। आपको पहले से पता थी कि ये ऐसा आदमी है या कुछ ऐसा होगा? ये तो आपके हवाले से पता लगा। नहीं, कैसा आदमी लगता था जब इसके बारे में? क्योंकि अभी प्रशासन इतना यहाँ पे था, जो हम मिले जुले उससे, भाई खैर खबर ले, हमारा पड़ोसी, हमारी जिम्मेदारी बनती है। वीडियो देखते होंगे आप उसकी, तो कैसा लगता था? नहीं, वीडियो इतनी नहीं देखी, 2-4 वीडियो देखी है बस। मेरी वही है कि मुझे बहुत दुख होता था कि जो अल्लाह के नबी की शान में और अल्लाह के बारे में कुछ बोलता था, कलम पाक के नाउज़ुबिल्लाह कुछ बुरा बोलता था, इसमें दुख बहुत होता था। बस हम ये दुख होता था, अल्लाह की कसम दुख होता था। बस हम ये सब्र ये करते थे, या अल्लाह तो इसकी करनी, इसको दिखाना ज़रूर, ये दुआ करता था भाई मैं। अब दिखा दीजिए। और अल्लाह ने दिखाया, चाहे किसी के हवाले से दिखाया, अल्लाह ने दिखाया जी। अब आ गई हकीकत सामने। जी आ गई, जैसी करनी वैसी भरनी, मेरा तो यही कहना है। जैसी करनी वैसी भरनी। जी। हाँ। उस माँ की दुआ कबूल हो गई जिसका लाल खपाया। लाल खपाया, लेकिन देर हो गई। देर है, अंधेर तो नहीं है ना ऊपर वाले के घर। देर है अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है, देर है। हाँ। लेकिन देखिए 2 कैमरे लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा में, सुरक्षाकर्मी भी, पुलिस के सिपाही भी रहते थे, बड़ी भीड़ भी रहती थी यहाँ मिलने जुलने वालों की, उनके जो अपने थे जो मिलने आते थे इस तरीके से। लेकिन आज देखिए सब सन्नाटा है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो देर है अंधेर नहीं है। हाँ जी, 4 पुलिस वाले रहमत इनके द्वारा। 4 पुलिस वाले रहते थे। लेकिन हर जब टाइम। जीसान और गुलफाम ने इन पे अटैक किया, हमला किया चाकुओं से, तब भी बहुत लोगों ने बोला कि ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। हाँ तो बोला होगा। जी, क्यों दादा? आपने सुनी तो घटना, तो आपकी संज्ञान में आई गई होगी वो। हाँ पता तो लगा था, बाकी हमें इतनी अब जो अब पता लग रहा वो तो गलत है ना, बहुत बुरा लगा ना। अब पिछला बुराई जो इसने कर रखी है, तो हमें मोहल्ले में किसी को भी पता नहीं था इतना बुरा आदमी है। इतनी बुराई है इसके अंदर, अब सब हम अब सोच में ही हैं। सोच में ही एकदम कहीं ना कहीं लगा कि मतलब अचंभित करने वाला था। हाँ अचंबा है। हाँ जी, होया अचंबा ही ऐसा। अचंबा अफसोस हो गया। अफसोस होया। हाँ या कैसा निकलेगा यो, ये थोड़ी पता था कि ऐसा निकलेगा। ये नहीं पता था, लगता था कि अच्छा ही आदमी होगा। अच्छा ही आदमी होगा इस तरीके से। देखिए ये पता ही नहीं कौन कैसा है। हाँ जी, भाई बेचारा बच्चा वो जिंदा होता, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला जहाँ भी है वो अच्छा ही रहे, उसकी उम्र, उसकी आत्मा को शांति मिले। हम तो ये चाहते, दुआ करेंगे उसके लिए कि उसकी आत्मा को शांति मिले, बच्चे को शांति मिले। हाँ, और उसकी रूह सुकून में रहे, जहाँ भी रहे, सुकून में रहे। हाँ। तो ये सलीम बास्तिक के पड़ोसी जो लोग हैं, उनका कहना है कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और कहीं ना कहीं सही कह रहा हूँ ना मैं? बेशक बेशक बिल्कुल सही करो, हक बात बोल रहे हो। दुआ कबूल हो गई उसकी माँ की। जी। उसकी माँ की दुआ कबूल हो गई। कह रहे हैं कि जो उसकी माँ थी, जो लड़का, जो एक 13-14 साल के लड़के का अपहरण हुआ और जिसकी हत्या की गई, उसकी माँ की कहीं ना कहीं ये दुआ कबूल हुई है। और ऊपर वाले ने अंजाम दिखाया। ऊपर वाले का जो गलत किया, ये ऊपर वाले ने अपना अंजाम दिखाया है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।